मैं हूं आपके साथ श्वेता। योग कार्यक्रम और स्वदेशी उत्पादों पर अपने अभियान को छोड़कर बाबा रामदेव को एक बार फिर मीडिया के सामने आना पड़ा और इस बात की सफाई देनी पड़ी कि उनके संस्थानों में बनाए जा रहे उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्र और समाज सेवा को समर्पित स्वामी रामदेव को उन प्रोडक्ट्स पर सफाई देनी पड़ रही है जो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और बाजार में उनकी जबरदस्त डिमांड भी है। साफ है, बाजार में बाबा का जलवा कायम है। जी हां, योग गुरु स्वामी रामदेव अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर मीडिया के सामने सफाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि देश भर में बिकने वाले पतंजलि के प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ हैं और वो सरकार की तरफ से बनाए गए मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बाबा रामदेव को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बाबा किसी साजिश के शिकार हो रहे हैं? योग गुरु स्वामी रामदेव, दुनिया आज इन्हें इसी नाम से जानती है। योग गुरु इसलिए क्योंकि जिस योग को अपनी ही धरती पर लगभग भुला दिया गया था, उस योग को बाबा रामदेव ने हर भारतीय के जीवन में फिर से उतारने का काम किया। अपने योग कार्यक्रमों के अलावा बाबा ने स्वदेशी अपनाओ की मुहिम चलाई, लेकिन बाबा को अपनी इसी मुहिम की वजह से सफाई देनी पड़ रही है। बाबा रामदेव ने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल शुद्ध हैं। आपके पास में कोई भी खुला सैंपल लेकर के आ जाए और उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन कर दे और वो पतंजलि के ब्रांड से आप जो है उसको फेसबुक पर चलाया गया। मैं आपको पतंजलि की हमारी पूरी की पूरी एक फाइल है, पूरी की पूरी फाइल लेके आया हूं, करीब साल भर की। ये पूरी साल भर की रिपोर्ट है, कोई भी मीडिया वाला इसको देख सकता है। इसमें हमने एक एक बैच का, यद्यपि उसमें खर्चा बहुत होता है, हमने अपनी लैब लगा रखी है और अपनी लैब को तो कोई दूसरा तो मानेगा नहीं, इसलिए जो FSSAI से जो अप्रूव्ड लैब है, एक सीमा लैब है यहाँ की, उसकी पूरी रिपोर्ट है। सब मीडिया वालों को भी एक एक प्रति मैं इसकी दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बाबा रामदेव अपने किसी भी उत्पाद की जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें अफसोस इस बात का है कि उनके प्रोडक्ट्स को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, ये आप बाबा के मुंह से ही सुनिए। MNCs के इस कदर पसीने छूट रहे हैं, उनको लगता है कि जिस गति से पतंजलि आगे बढ़ रहा है, आने वाले 2-3-5 सालों में उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। इसलिए प्रायोजित तरीके से पतंजलि के खिलाफ एक षड्यंत्रों की मुहिम चलाई जा रही है। आज यूनिलीवर, जो FMCG में पूरी दुनिया में किंग मानी जाती है, उसका ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच में है, जबकि पतंजलि का ग्रोथ रेट इस साल 150% होगा। दरअसल देश भर में मशहूर पतंजलि के घी की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि उनमें फफूंदी लगी हुई है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी सवाल ने बाबा को मीडिया से मुखातिब होने को मजबूर कर दिया। बाबा ने पलटवार किया कि जो लोग पतंजलि के घी को खराब बता रहे हैं, वो कहां से लिया गया और कहां से उसकी जांच कराई गई। एक पैकेट लिया गया, उस पैकेट के अंदर खोल करके वेजिटेबल ऑयल मिलाया गया, केमिकल्स मिलाए गए, कलर मिलाया गया और किसी लैब में ले जा करके दे दिया कि पतंजलि का घी है। उस लैब वाले ने भी नियम और कानूनों को ताक पर रख करके खुले घी का सैंपल टेस्ट कर दिया। हमने उसके खिलाफ अभी रिपोर्ट करवाई है और हमारी कोशिश होगी कि उस लैब का लाइसेंस कैंसिल हो। ये तो किसी भी ब्रांड को आप इस तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं? बाबा का गुस्सा जायज है या नहीं, ये आप खुद तय कीजिए।
क्योंकि बाबा के खिलाफ आरोप लगाने वाले खुद ही फैसला सुना रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया में। यही वजह है कि अपने आक्रामक तेवर के लिए मशहूर बाबा ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे दी। बाबा का कहना है कि जो लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, अगले 5 साल में उनका नामो निशान मिटा देंगे। यूनिलीवर से लेकर के कोलगेट, नेस्ले से लेकर के सारी विदेशी कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां उनके सर्वे कह रहे हैं इस बात को कि जिस तरह से पतंजलि का ट्रस्ट है लोगों के अंदर, उससे इनको लगता है कि 3 से 5 वर्षों में खत्म हो जाएंगे। इसलिए अभी तक इन्होंने यह किया, इन विदेशी कंपनियों ने या तो किसी को खत्म कर दिया या खरीद लिया, ना तो पतंजलि को खरीद पा रहे हैं ना खत्म कर पा रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र तो कर ही रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब बाबा रामदेव के उत्पादों पर सवाल उठे हैं, लेकिन हर बार बाबा बेदाग निकले। अब एक बार फिर बाबा रामदेव को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसे में एक सवाल तो उठता ही है, देश में इतने सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन घूम फिरकर सवाल बाबा पर ही क्यों उठ रहे हैं? जी हाँ, ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो हमें भी इस सवाल की तह में जाना होगा कि आखिर बाबा रामदेव ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। पतंजलि यानी भारत का सबसे बड़ा फूड प्रोडक्ट्स वाला ब्रांड। जी हाँ, आज की तारीख में यही हकीकत है। वक्त गुजरता गया और इसके साथ ही बढ़ता गया बाबा का कद और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड। बाबा रामदेव की पतंजलि की उड़ान कितनी ऊंचाई पर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2013 में पतंजलि ने 840 करोड़ रुपए का व्यापार किया और इसके मुनाफे में 40% की बढ़ोतरी हुई। अगले साल यानी 2014 में पतंजलि ने 1200 करोड़ रुपए का व्यापार किया और इसका मुनाफा 42.8% बढ़ गया। साल 2015 में पतंजलि ने लंबी छलांग लगाई और 2015 में इसने 2000 करोड़ रुपए का व्यापार किया और इसके मुनाफे में 66% की बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, साल 2016 में बाबा अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में हैं और उम्मीद है कि पतंजलि साल 2016 में 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और इसके मुनाफे में 150% का इजाफा हो सकता है। बाबा रामदेव के पतंजलि की पॉपुलैरिटी यहीं खत्म नहीं होती। जिस पतंजलि घी को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो 2000 करोड़ रुपए के बिजनेस के साथ नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। पतंजलि के चलते 2020 तक मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर 3 से 8% तक घट जाएंगे। पतंजलि क्या होगा ये आप एक 2 महीने में देखते जाएंगे। अभी मार्च महीने तक देख लीजिए, उसके बाद हर 3 महीने में आप देखेंगे कि पतंजलि का जो ग्रोथ है वो 100 से 150% का है और दूसरों का ग्रोथ 4% का है। अब कहाँ मुकाबला? एक जो है वो घोड़े की चाल से चल रहा है, रॉकेट की चाल से चल रहा है और दूसरा कछुए की चाल से चल रहा है, तो अब स्पीड से पता लग जाता है। यही नहीं, बाबा के टूथपेस्ट दंत कांति ने बाजार में खलबली मचा दी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दंत कांति ने 4.5% टूथपेस्ट मार्केट पर कब्जा कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनी कोलगेट पामोलिव ने 57.3% मार्केट शेयर खो दिए हैं। अनुमान के मुताबिक साल 2020 तक आते आते कोलगेट के बाजार में 7.8% की गिरावट होगी। यही नहीं, साल 2020 तक पतंजलि के चलते डाबर के बाजार शेयर में 7.5% की गिरावट होने का अनुमान है। बहरहाल बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स बुलंदी पर हैं। ये हम नहीं, देश विदेश में मानी हुई मार्केट रिसर्च कंपनियां कह रही हैं। ऐसे में अगर बाबा के प्रोडक्ट्स को लेकर विरोधी बवाल ना मचाएं तो क्या करें? आखिर मुनाफे का मामला है, पैसे का सवाल है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स बाजार में हिट हैं, लेकिन पतंजलि इस मुकाम तक पहुंचा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए बाजार में बाबा के जलवे के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा बाजार में बाबा के प्रोडक्ट्स की धूम की कहानी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरिद्वार के पतंजलि ट्रस्ट की कहानी। दो 2006 में दुनिया ने देखा बाबा का जलवा। 2006 में हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। इसका एक ही मकसद है, योग और आयुर्वेद के जरिए लोगों को सेहत के लिए जागरूक बनाना। ट्रस्ट के पास हरिद्वार में करीब 1000 एकड़ जमीन है। पतंजलि आयुर्वेद और आयुर्वेदिक औषधियों समेत कमोबेश तमाम तरह के खाद्य पदार्थों का उत्पादन और कारोबार करती है। बाबा विदेशों में भी पतंजलि की यूनिट बना रहे हैं। नेपाल में काम भी शुरू हो गया है। पतंजलि आयुर्वेद का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ से ज्यादा है। जरूरत की शायद ही कोई उत्पाद हो जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ना बनाती हो। खाद्य सामग्री से लेकर सौंदर्य उत्पाद और औषधियां बाजार में मौजूद हैं। पतंजलि आयुर्वेद आज 45 तरह के कांतिवर्धक उत्पाद यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें 15 तरह के शरीर साफ करने के प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी 30 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ तैयार करती है। आज पतंजलि के देश भर में 4000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। वहीं खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्यूचर ग्रुप ने पतंजलि के साथ गठजोड़ किया है। DRDO के साथ भी पतंजलि का गठजोड़ हुआ है। 2015 में सरकार ने पतंजलि को टैक्स फ्री कंपनी करार दिया। लिहाजा बाबा ने फैसला लिया कि कंपनी से जो भी मुनाफा आएगा वो परोपकार के काम में लगेगा। बाबा के मुताबिक वो देश के चारों कोनों में वो 4 गौशाला बनाएंगे, जिस तरह शंकराचार्य ने देश में 4 पीठ बनाए थे। एक तरफ बाबा के प्रोडक्ट से लोगों को सेहत का खजाना मिला, तो लोगों ने भी दौलत के दरवाजे बाबा के लिए खोल दिए और देखते ही देखते हरियाणा के रामकिशन अरबों खरबों रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। लेकिन बाबा की यही ग्रोथ गाथा चंद लोगों को रास नहीं आ रही और बाबा पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाबा रामदेव की सिफर से शिखर तक पहुंचने की कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बाबा रामदेव और उनकी जिंदगी एक इंसान के सिफर से शिखर तक पहुंचने का मुकम्मल दस्तावेज है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में लकवाग्रस्त बच्चे रामकिशन के संघर्ष की कहानी है, जिसने योग और आयुर्वेद से एक नई जिंदगी ली और बाद में इसी रामकिशन से बाबा रामदेव बनकर पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद का झंडा बुलंद किया। रामदेव, कोई उन्हें बाबा कहता है तो कोई स्वामी। उनकी एक आवाज पर हजारों लोग अपनी आवाज मिला देते हैं। रामदेव की एक हुंकार सत्ता के गलियारों में खलबली मचा देती है। बाबा रामदेव आज जिस बुलंदी पर हैं, उसके पीछे छिपा है एक लंबा संघर्ष, कड़ी तपस्या, लगन और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। बाबा रामदेव की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा हरा सोना उगलने वाली सूबे के हरियाणा के एक गांव में। नाम रामकिशन यादव। जन्म 1965। जगह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल गांव। स्कूल जाने की उम्र में पहुंचे तो माता पिता ने लाडले रामकिशन को गांव के स्कूल में पढ़ने भेज दिया।
घर के हालात ऐसे कि खेती किसानी का काम भी जरूरी। ठेठ देसी अंदाज हमेशा जीवन का हिस्सा रहा। आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लिया। पढ़ाई के दौरान ही देशभक्ति का तराना गाना उनका सबसे पसंदीदा शौक रहा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। रामकिशन यादव अभी किताबों का सबक सीख ही रहे थे कि एक हादसे ने उनके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा मार दिया। किसी ने सलाह दी कि योग और आयुर्वेद से ये ठीक हो सकता है। बस यहीं से रामकिशन योग के रास्ते पर निकल पड़े और खुद ही अपना इलाज करने लगे और आचार्य बलदेव की शरण में आ गए। और यहीं से रामकिशन बन गए बाबा रामदेव और सांसारिकता का चोला उतारकर भगवा धारण कर लिया। साधना के लिए हिमालय चल दिए। योग, अध्यात्म और जीवन के अनुभवों ने जो कुछ सिखाया उसे दुनिया को बांटने के लिए हरिद्वार चले गए और गांव कस्बों तक योग का अलग जगाने के लिए योग शिविर लगाने लगे। दो 2002 में धार्मिक चैनल आस्था पर तड़के जब नजर आए तो घर घर पहुंच गए और देखते ही देखते हिंदुस्तान के लाखों लोगों के बाबा रामदेव बन गए। बाबा के बताए योग से लोगों को पुराने रोगों से निजात मिलने लगी। तो बाबा रामदेव लाखों लोगों का दिल उनका घर बन गया, लेकिन अपना घर दूर छूटता गया। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ईटीवी नेटवर्क पर खबरों का यह सफर लगातार जारी है। नमस्कार।